हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारा कन्फ्यूजन है वैसे लोगों के लिए जो जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का फॉर्म फिलअप किए हुए। क्या कन्फ्यूजन है? तो जो लोग मैथ्स वाले थे वो लोग सीजीएल टेक्निकल में मैथ्स में ना भर के इकोनॉमिक्स में भरे, और बहुत लोगों का लगातार फोन आता रहता है कि सर हमने मैथ्स की जगह इकोनॉमिक्स चुन लिया। तो यहाँ देखिए, हम लोग आज वही डिस्कस करने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सब कुछ क्लियर कर देना है कि क्या मैथ्स वाले इकोनॉमिक्स चुन के ठीक किए या डीवी करते समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय उनको परेशानी होगी, क्या हो सकता है मामला। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ एप्लीकेशन के ऊपर सारे कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब है जो कोर्स अभी 3500 का था, हालांकि उसका ओरिजिनल प्राइस 4500 है, 4500 का कोर्स था, घटा के 20% घटा के सीधा 3500 हम कर दिए थे। अभी उसको प्राइस को घटा दिए, कूपन कोड नहीं है, कूपन कोड बहुत लोग लगा नहीं पाते तो इसलिए हम डायरेक्ट प्राइस को कम कर दिए। तो अभी आपको 3080 रुपये, मानी 3100 कुछ रुपए में मिल जाएगा वो कोर्स। तो अगर आप अभी तक कोई कोर्स नहीं खरीदे और कहीं पे नहीं जुड़े हैं और लग रहा है कि बिना जुड़े तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा डेमो वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। वहां भी देखिए, हमारे पास कंटेंट जबरदस्त मिलेंगे। आप चाहें तो हमारे पास पीडीएफ कोर्स भी खरीद सकते हैं, चाहे तो हार्ड कॉपी अपने घर तक मंगवा सकते हैं। पीडीएफ कोर्स या पीडीएफ नोट्स यहाँ से हार्ड कॉपी आपके घर तक चला जाएगा, या पीडीएफ कोर्स आप खरीद सकते हैं जिसमें सिर्फ आप आराम से पढ़ सकते हैं, वो 500 रुपये में मिलेगा। हार्ड कॉपी थोड़ा महंगा रहेगा, और हमारा वीडियो कोर्स अभी 3100 रुपये में आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आप आराम से जाके एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। बहुत सारे लोग खरीदने में गलती करते हैं, तो क्या है प्रोसेस हम लोग डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में, तो अच्छे से समझिए। पहले जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो ये कन्फ्यूजन है कि क्या गणित वाले अर्थशास्त्र रख सकते हैं, क्या मैथ्स वाले जिनका मैथ्स ऑनर्स पेपर था, बीएससी मैथ्स से किए हुए, क्या वो इकोनॉमिक्स में फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भर सकते ही नहीं भर सकते। देख लीजिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है। जब ये सिलेबस की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाले को दो ऑप्शन मिला हुआ है। दो ऑप्शन, एक है प्रखंड सांख्यिकी के लिए, तो प्रखंड सांख्यिकी के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं, तो प्रखंड सांख्यिकी है यहाँ पे। और दूसरा आपका हो गया ऑडिटर के लिए, अंकेक्षक पद के लिए। तो अब जब इकोनॉमिक्स वाले हैं वो दो पोस्ट उनके पास है, कॉमर्स वाले के लिए केवल ऑडिटर का पोस्ट है, लेकिन इनके लिए दो है, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक और अंकेक्षक। दोनों का सिलेबस सेम है, तो दोनों आपको चुन लेना चाहिए था फॉर्म भरते समय। चुने भी होंगे सारे लोग, क्योंकि दोनों में जहां चांस बनेगा वहां हो जाएगा। दोनों अच्छा पोस्ट है और दोनों बढ़िया पोस्ट है ना, अच्छा पोस्ट है, एकदम जबरदस्त। अब यहाँ साफ लिखा है, पढ़िए इस लाइन, इस पॉइंट को पढ़िएगा तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और इस पॉइंट को पढ़िएगा तो और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पढ़ क्या बोल क्या रहा है? प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक या कनीय सांख्यिकी सहायक या अन्वेषक पद के अभ्यर्थियों को तकनीकी विशिष्ट विषय के रूप में गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। ये नहीं बोल रहा है कि आपको मैथ्स ही चुना, किसी एक विषय का चयन करना होगा। चयनित वैकल्पिक विषय की ही परीक्षा देनी होगी। मतलब ये तीनों में से कोई एक विषय चुनना होगा और उसी विषय में आपको परीक्षा देनी होगी। दूसरा पढ़िए, अंकेक्षक पद के लिए, जो ऑडिटर पद के लिए अभ्यर्थी को तकनीकी विशिष्ट विषय के रूप में अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आप जिसमें ग्रेजुएशन किए उसी को चुनना है, कहीं नहीं लिखा है। एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा और चयनित वैकल्पिक विषय की परीक्षा देनी होगी। मतलब आप कोई भी पेपर वहां से चुन सकते हैं और उसी में से किसी एक का एग्जाम देना होगा जो पेपर आप चुनेंगे। यहाँ ये नहीं बोला है, अगर वैसा होता तो फॉर्म भरते समय ऑप्शन ही नहीं आता। यहाँ ऑप्शन देने का मतलब क्या है कि एक कोई भी एक वैकल्पिक विषय को चुनना होगा। तो कोई भी एक वैकल्पिक विषय हम चुन लिए, हमारा कोई भी पेपर है, उससे क्या मतलब, हमने इकोनॉमिक्स चुन लिया। अगर मैथ्स वाले हैं तो हम इकोनॉमिक्स चुन के भी एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साफ साफ यहाँ लिखा है, और इस पॉइंट से यही समझ आता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप चुन सकते हैं, आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मैथ्स के थे, लेकिन मैथ्स में चूंकि समय बहुत कम हो जाता है एमसीक्यू में, और बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, वहां पे मैथ्स वाले लोग इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो गए, इसलिए ताकि इकोनॉमिक्स में आसान पड़ेगा। और हालांकि इकोनॉमिक्स आसान नहीं है, इकोनॉमिक्स का दुनिया बहुत बड़ा है तो इजी, लेकिन बहुत बड़े दुनिया को कवर करता है। यानी एक वर्ड लिख दिया ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरा ग्लोबलाइजेशन ही कवर कर लिया। तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ना होगा, इसकी तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। हम लोग कोशिश में है कि एक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसका हम अनाउंसमेंट यूट्यूब पे कर देंगे। एक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी कैंडिडेट
वो हमारे पास पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, एक टेस्ट कॉमर्स का और एक टेस्ट इकोनॉमिक्स का जल्द हम लोग टेस्ट बनाने के प्रयास में हैं कि टेस्ट रेडी होगा। एक टेस्ट आपको फ्री देंगे ताकि आप पढ़ के देखिए और वो टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए और समझिए कि आपकी तैयारी कैसी है। हमारे यहाँ जो तैयारी होगा वो यूनिट बाय यूनिट होगा। हमारे यहाँ जो प्रिपरेशन होगा वो इस लेवल पर होगा कि आप एक यूनिट को पढ़ लिए। हमारे यहाँ जो तैयारी होता है, मान लीजिए यूनिट 1 अगर हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे कॉमर्स का हो चाहे इकोनॉमिक्स का हो, सबसे पहले इसका लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास के बाद जो लाइव क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियोज आप देख सकते हैं। और क्या मिलता है, क्लास नोट्स मिलता है। क्लास में जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा उसका पीपीटी बहुत अट्रैक्टिव बना रहता है, वो मिलता है। स्टडी नोट्स, स्टडी नोट्स मतलब पीडीएफ नोट्स, स्टडी नोट्स का मतलब पीडीएफ नोट्स जो आपको मिलेगा यूनिट 1 का। एमसीक्यू नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा। यूनिट 1 का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर मिलेगा और टेस्ट मिलेगा। यानी हर यूनिट का हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे तो कहाँ जाएगा क्वेश्चंस। हम लोग आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, तो कहीं कुछ छूटेगा नहीं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए। अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आप प्ले लिस्ट में चले जाएंगे जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल इकोनॉमिक्स में, तो आपको इकोनॉमिक्स का डेमो वीडियो मिलेगा। कॉमर्स में जाएंगे तो कॉमर्स का डेमो वीडियो मिलेगा। आप डेमो देख लीजिए। कुछ क्लासेस हम लोग और अभी लेने वाले हैं। हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू का क्लास शुरू करने वाले हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यू का क्लास शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं स्टार्टिंग पोर्शन का, जो आप लोगों के लिए है। तो एमसीक्यू का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हम लोग एक यूनिट को का कुछ वीडियो हम लोग यूट्यूब पे दिए हुए हैं, 6, 7 या 8 वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ, उसका एमसीक्यू भी तो पढ़ाना होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोग तैयार करके ला रहे हैं और यूट्यूब पे ही आएगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो तुरंत मिले। अब सवाल उठता है सर कैसे कोर्स खरीदें सर। तो कोर्स खरीदने के लिए सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम क्या है, CWH ऑनलाइन एकेडमी। CWH ऑनलाइन एकेडमी, प्ले स्टोर में जाइए, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करना है लॉगिन। लॉगिन कैसे करेंगे, तो आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, उसमें OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। फिर पर्सनल डिटेल का बॉक्स खुलेगा, पर्सनल डिटेल अपना भर लीजिएगा, नेम, फ़ोन नंबर है ना, ईमेल आईडी और साथ ही साथ स्टेट पूछेगा। सेव कर दीजिएगा। सेव के बाद आपका कैटेगरी चुनेगा। यहीं पे गलती कर रहे हैं बहुत लोग। तो कैटेगरी जो चुनने का ऑप्शन आएगा, क्या कैटेगरी चुनना है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेस हैं। अब आपको बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन आपका कोर्स है जेएसएससी का, तो आप जेएसएससी जेपीएससी वाला कैटेगरी चुनेंगे। जेएसएससी जेपीएससी वाला कैटेगरी चुन के सेव कर दीजिएगा। उसके बाद पेड वीडियो कोर्स, अगर वीडियो खरीदना है तो वीडियो कोर्स में जाएगा, पीडीएफ खरीदना है तो पीडीएफ कोर्स में। जैसे वीडियो कोर्स में जाएगा आपको जेएसएससी जेपीएससी मिलेगा, उसके अंदर व्यूज कीजिएगा तो 2 कोर्स आपको दिखेगा, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का। उसी तरह पीडीएफ कोर्स में भी आप पीडीएफ खरीद सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और उसका फायदा उठाइए। अभी जो कोर्सेस आपको मिलेगा वो लगभग 3100 कुछ रुपए में मिल रहा है डिस्काउंट करके। ये डिस्काउंट सिर्फ 20 तारीख तक है, 20 अगस्त तक है। तो फिर ये प्राइस बढ़ के 3500 हो जाएगा, नहीं 3567 या 68 रुपये लगता है, तो वो प्राइसेस आपको लगेंगे 3500 रुपये वाले। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए तो 20 तारीख से पहले खरीद के उसका फायदा उठाइए। डिस्काउंट का जो भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है उसका फायदा उठा सकते हैं। हम लोग इसी चैनल पर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 8 क्लास हमने यूट्यूब पे दिया है। हमारा मेन कंटेंट है उसका 8 क्लास हम दिए हुए। तो आप पहले 8 क्लास को देखिए, प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, एकदम सीरियल में सारा वीडियो मिलेगा। और उसके बाद अब हम लोग एमसीक्यू देने वाले हैं उस 8 क्लास का, जो 8 क्लास में हमने पढ़ाया उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने वाले, वो भी फ्री में रहेगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप देखिए और उसके बाद अगर लगता है कि ये क्लास आपको सपोर्ट करेगा आपके एग्जाम की तैयारी करने में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर जुड़िए, वेलकम है आपका। और हम लोग मिलकर एक अच्छा रिजल्ट करने का प्रयास करेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो लगातार मैसेज करते हैं या कमेंट में लिखते हैं कि सर यहाँ तो सारा सीट बिक जाता है, अंधकार के बाद फिर उजाला आएगा, रात के बाद फिर दिन आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा। और आज देखिए छात्रों का आंदोलन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और जिस तरह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर जेएसएससी सीजीएल रद्द होता है तो डर पैदा होगा। और ये डर जरूरी है, चाहे वो सेटिंग कराने वाले हों या करने वाले हों, दोनों में डर होना चाहिए कि उनका पैसा डूब जाएगा। और जिस दिन ये डर होगा उस दिन फेयर एग्जाम होगा, सही एग्जाम होगा और हम लोग जैसे जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होगा। तो आप उम्मीद मत छोड़िए। अगर उम्मीद छोड़ दी और कोई दूसरा आपके जगह सिलेक्शन लेके चला गया बिना सेटिंग का तो अफसोस रहेगा। उम्मीद मत छोड़िए, हमेशा अंतिम समय तक लगे रहना है। अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, काबिलियत है तो हम उसको लेकर रहेंगे। ये हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लेकर ही रहेंगे। तो आप जुड़िए और उसका फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।